है। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ और फिर से बनाकर लेकर आओ। जाओ चाय बनाकर लाओ। जी अभी लाती हूँ। ये भी मेरी तरह साइमोरी है ना, हमारी नहीं तो हमारे नाम की तो इज्जत रख ले। काया इसकी बात मत करो, ये तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपनी माँ जैसी बेकार है। कौन हो को मेरी जान? तुम्हारी वजह से ही तो ये मनहूस इस दुनिया में आई है। ओ अब छोड़ो भी। गुड मॉर्निंग मिस्टर तात्सुशी। आप? मुझे शिनिची से कुछ जरूरी बातें करनी है। ये लो सभी नौकरों के लिए, आपस में बांट लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्या तुमने सुना? मिस्टर तात्सुशी आए हैं। लगता है वो शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। मिस मिया और मिस काया की उम्र शादी के लायक हो गई है। आज हाथ की जगह मुंह ही चलता रहेगा क्या? माफ कीजिए मैडम। चलो, मैडम बुला रही हैं तुम्हें। जी अभी आई। शादी का रिश्ता? अरे तुम कितनी मेहनत करती हो, फिर से सफाई कर रही हो। मिस्टर कोजी, मेरे पापा एक जरूरी काम से तुम्हारे पापा से मिलने आए थे तो मैं उनके साथ आ गया। मैं उनके साथ यहाँ इसलिए आया ताकि तुमसे मिल सकूं। मियो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगी। मैं जानता था तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। तुम्हें जब भी ये खाने का मन हो मुझे बता देना, मैं अपने भाई से मंगवा लूंगा। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। पता है मेरा दिल चाहता है कि ऐसे पल कभी भी खत्म ना हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ मिया। सुनिए पापा, मुझे स्कूल जाने के लिए एक नया किमोनो चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक ले लूं? ओ, तो फिर पूरे साल के लिए 2-3 किमोनो क्यों नहीं ले लेती? क्या सच्ची? बहुत बहुत शुक्रिया पापा। मियो, ये बताओ तुम दोपहर में क्या करती हो? मैं तो सफाई करती रहती हूँ। ठीक है, परसों दोपहर को अच्छे से तैयार हो जाना और जब मैं बुलाऊं आ जाना। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों पूछा होगा? पापा जानते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे तैयार होने को क्यों कहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ आप कहाँ हैं? रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम ही मियो की खुशी चाहते थे ना? इस तरह वो उस खानदान से निकल पाएगी। तुम्हें नहीं लगता ये उसके लिए बेहतर रहेगा? पर मुझे क्यों काया से शादी करनी है? तुम्हारे बारे में मैंने अपना फैसला सुना दिया है।
तुम्हारा काम है चुपचाप मेरे फैसले को अच्छी तरह से निभाना, समझ गए? मेरी माँ का चेरी ब्लॉसम का पेड़, जब भी मैं उदास हुआ करती थी तब यही मेरी मुस्कान बनता था। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ कर दे। मैं समझ गया हूँ कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं जिस घर जाऊँ वहाँ मुझे खुशी मिले। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। तो क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? आपने क्या कहा, गुस्सा? वो तो सालों पहले ही आना बंद हो गया था। मैं चाहता था कि हम साथ। जी, तुम दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओह अच्छा। आपके सारे एहसानों के लिए शुक्रिया। मालिक ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। ये किमोनो खास आपके लिए है और वो चाहते हैं कल आप इसे पहनकर ही निकलें। कहते हैं मिस्टर कियोका कुडो बड़े ही जालिम और सख्त किस्म के इंसान हैं, तो उनके साथ जरा ध्यान से। क्या आपका सिर्फ इतना ही सामान है? मिस मियो, हमेशा अपना ध्यान रखना। ये चमकीला किमोनो कभी भी मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। अब तो मेरे लौटने के लिए ना ही घर बचा है और ना ही घर की यादें। क्या कुडो खानदान के मुखिया सच में यहाँ रहते हैं? पता तो यही है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा साधारण घर है। घर पर कोई है? जी अभी आई। आप कौन है मैडम? मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम मियो साइमोरी है। मिस साइमोरी, मैं यूरी हूँ। मैं कई सालों से इस घर की देखभाल कर रही हूँ। आइए अंदर आइए आप।
मिस मियो, मिस यूरी, गुड मॉर्निंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप कल ही आई और आज नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, आपका इंतजार नहीं किया। अरे नहीं मिस मियो, ये तो आपका हक है। आखिर आप हमारे कुंवर साहब की मंगेतर जो हैं। यहाँ पर खाना बनाना मेरा काम है, पर आप देख रही हैं ना। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, अभी उनके उठने में थोड़ा वक्त है, वो देर से जागते हैं। क्या मैं ये आपके लिए छोड़ सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तुम्हारा कमरा तैयार है, आज से तुम इसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करो, इसे मियो के कमरे में रख दो। कैसी हो काया? ओह मिस्टर कोजी। इसे मैं उठा लूंगा, तुम आराम से बैठ जाओ। तो मियो इस कमरे में रहती थी। अगर उसे कुडो खानदान से निकाल दिया तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। आप वापस आ गए मिस्टर कुडो। आज सुबह जो हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। आज रात का खाना मिस यूरी ने अपने हाथों से बनाया है और मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, सच में। ऐसा मत सोच लेना कि मैं तुम पर शक कर रहा था। बस ऐसे इंसान के हाथों का खाना नहीं खाना था जिसे जानता नहीं। खाना तो ठंडा हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कहाना बस करो। ज्यादा माफी मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं। अब तो यूरी भी चली गई होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे भूख नहीं थी। अच्छा, फिर ठीक है। खाना परोसने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर देती वो हूँ। मैं खुद कर लूंगा। वो मैं हमेशा से ही करता आया हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्ति से ये काम कर लेता हूँ। काफी वक्त बच जाता है। मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि इनके लिए पानी गर्म कर सकूं। किसी काम की नहीं हूँ। हम बात कर सकते हैं? हाँ जी। आज सुबह खाना ना खाने के लिए माफ कर दो। दरअसल कल यूरी को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। उम्मीद है कल तुम नाश्ता बना दोगी। हाँ, मैं बनाऊं? हाँ, लेकिन मुझे जहर देकर भागने की कोशिश करोगी तो पकड़ी जाओगी। प्लीज ऐसा मत कहिए। खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं। पानी अभी गर्म है, ठंडा होने से पहले नहा लेना। सुनिए, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनको ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाई। हाना, हाना, मिस मियो, माँ का सारा सामान चला गया। उनका चेरी ब्लॉसम वाला किमोनो भी नहीं मिल रहा। ये कुनो को ने किया होगा। नहीं तुम मत जाओ, तुम्हें
तुम्हें अंदाजा भी नहीं वो क्या करेगी। ये क्या? वो मेरी माँ की है। सुनो लड़की, जब तक तुम्हें अपने किए पे पछतावा नहीं होता तब तक अपना मुंह मत दिखाना। दरवाजा बंद कर दो। सर, मैडम सुनिए, आप लोग रुक जाइए। बंद करो। तुम खुद को समझती क्या हो? फिर से वही बुरा सपना। पता नहीं हाना कैसी होंगी। बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बहुत खुश हो। ओह, लगता है इसका भी वक्त। से आप ही के लिए बनाया है। आपको उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। हाँ, मुझ पर छोड़ दीजिए। शिनिची, तुम हमारा वादा कैसे तोड़ सकते हो? किस वादे की बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। तुमने हमसे वादा किया था कि मियो, जिसकी रगों में उसूबा का खून है, वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना? हाँ, वैसे तुम दिन भर घर में करती क्या हो? थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ और मिस यूरी की दी हुई किताबें पढ़ती हूँ। दरअसल मैं एक दिन काम से छुट्टी लेकर बाहर जाने की सोच रहा था। ओह अच्छा, ठीक है। तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। क्या कोई दिक्कत है? मेरे पास कोई वजह ही नहीं और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जाने के लिए वजह नहीं चाहिए। पर आपका समय बर्बाद होगा। तुम जो किमोनो पहन के यहाँ आई थी वही पहन के चलना। खाने के लिए शुक्रिया।